दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने प्यारे भारत में 4 महानगर हैं जिसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। अगर इसमें एक और महानगर को ऐड करें तो वो है कोलकाता। लेकिन वर्तमान समय में भारत को गुरु करवाने में 3 राज्यों का सबसे बड़ा हाथ है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके ग्रोथ पर कंपैरिजन करेंगे कि भारत को आगे बढ़ाने में इन तीनों में से सबसे ज्यादा रोल किसका प्ले हो रहा है। भारत को सबसे ज्यादा फायदा कौन से राज्य से हो रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। आखिर इन तीनों में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन तीनों राज्यों को जीडीपी के मामले में। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 38.8 लाख करोड़ है, यानी कि $467 बिलियन। लेकिन वर्तमान में, ये तो पहले का डाटा है, अभी तो महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी जीडीपी $0.5 ट्रिलियन है। महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार इन दोनों का टारगेट है अपने राज्य को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, और इसमें महाराष्ट्र सफल होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी $0.5 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जीडीपी 28 लाख करोड़ है, यानी कि $337 बिलियन। अभी 1-2 बिलियन डॉलर और ज्यादा हुआ होगा, लेकिन इसी के आसपास है। वहीं अगर गुजरात के जीडीपी की बात करें तो गुजरात का जीडीपी है 26.6 लाख करोड़, यानी कि $330 बिलियन। वर्तमान टाइम में कुछ ज्यादा हुआ होगा। तो इन तीनों में जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र का जीडीपी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी अमीर लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करता है सरकार को। महाराष्ट्र शुरू से ही काफी आगे रहा है। शिवाजी महाराज के टाइम से ही महाराष्ट्र ग्रो हो रहा है। सरकार वरकार तो अभी आई है, जब महाराष्ट्र में राजा हुआ करते थे उसी टाइम से महाराष्ट्र ग्रो कर रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। अब इन तीनों राज्यों को टैक्स कलेक्शन के मामले में कंपेयर करते हैं। महाराष्ट्र 4.52 लाख करोड़ रुपया, यानी कि $35 बिलियन का टैक्स पे करता है। वहीं तमिलनाडु 2.73 लाख करोड़ रुपया, यानी कि $33 बिलियन, और गुजरात 2.25 लाख करोड़ रुपया, यानी कि $27 बिलियन टैक्स पे करता है। आपको बता दें गाइस कि टैक्स पे करने के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। टैक्स पे करने के मामले में गुजरात और तमिलनाडु टॉप 5 से भी बाहर है। टैक्स कलेक्शन के मामले में भी महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम भी महाराष्ट्र करता है। जाहिर सी बात है कि जिसकी जीडीपी ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगा, और महाराष्ट्र करता भी है। आइए अब इन तीनों राज्यों को एक्सप्रेसवे से कंपैरिजन करते हैं। गाइस, महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट टाइम टोटल 828 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु में 0 किलोमीटर एक्सप्रेसवे मौजूद है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल नहीं है। हाँ, कुछ एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है लेकिन अभी मौजूद नहीं है। तो गुजरात में अभी 262 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे के मामले में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहते हैं। आइए अब इन तीनों राज्यों को नेशनल हाईवे से कंपेयर करते हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 17,750 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मौजूद है, जबकि तमिलनाडु में मात्र 6,750 किलोमीटर का और गुजरात में मात्र 6,050 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मौजूद है। तो इन तीनों राज्यों में भी नेशनल हाईवे के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके अलावा महाराष्ट्र नेशनल हाईवे के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु, गुजरात ये टॉप 5 में भी नहीं आते हैं। नंबर 5 पर हम लोग इन तीनों राज्यों को रेलवे लाइन रूट के मामले में कंपेयर करते हैं। महाराष्ट्र में 5,829 किलोमीटर का रेलवे लाइन रूट मौजूद है। तमिलनाडु में अभी वर्तमान में 4,027 किलोमीटर का रेलवे रूट मौजूद है। वहीं गुजरात में 5,301 किलोमीटर का रेलवे रूट मौजूद है। नंबर 6 पर हम लोग इन तीनों राज्यों को टोटल मेट्रो लाइन से कंपेयर करेंगे कि इन तीनों राज्यों में कितने किलोमीटर का मेट्रो मौजूद है। तो गाइस, महाराष्ट्र में अभी 4 सिटी में मेट्रो चलती है जिसकी टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है। वहीं तमिलनाडु में अभी 54.1 किलोमीटर मेट्रो चलती है जो कि एक ही सिटी में मौजूद है। वहीं गुजरात में भी एक ही सिटी में मेट्रो चलती है जिसकी लंबाई 38.6 किलोमीटर है। मेट्रो लाइन के मामले में महाराष्ट्र देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु और गुजरात मेट्रो लाइन के मामले में टॉप 6 से ऊपर है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे किसी राज्य का जीडीपी सबसे ज्यादा होता है, कैसे महाराष्ट्र
सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है, क्योंकि महाराष्ट्र हर चीज में आगे है। महाराष्ट्र में आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को उठा लीजिए, वो तमिलनाडु और गुजरात इन दोनों से काफी आगे है। नंबर 7 पर हम लोग इन तीनों राज्यों को एयरपोर्ट से कंपैरिजन करेंगे। महाराष्ट्र में टोटल 19 एयरपोर्ट मौजूद है, जबकि तमिलनाडु में 10 और गुजरात में 14 एयरपोर्ट मौजूद है। एयरपोर्ट के मामले में महाराष्ट्र भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 8 पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के मामले में इन तीनों राज्यों को कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के मामले में भारत की जो टोटल कैपेसिटी है वो 432 गीगावाट है, जिसमें से महाराष्ट्र में 46 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तमिलनाडु में 40 गीगावाट का और गुजरात में 53 गीगावाट का। जी हाँ गाइस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में गुजरात सबसे आगे है। गुजरात में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क को भी बनाया जा रहा है। नंबर 9 पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और विंड टरबाइन शामिल है। महाराष्ट्र में वर्तमान में 17.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, जबकि तमिलनाडु में 22.2 गीगावाट का होता है और गुजरात में 27.5 गीगावाट का होता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को भी बैठा दिया गया है। जब वो पूरा चालू हो जाएगा तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला राज्य बन जाएगा। महाराष्ट्र अभी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में 7 नंबर पर आता है। नंबर 10 पर हम लोग इन तीनों राज्यों को नंबर ऑफ फैक्ट्री से कंपैरिजन करेंगे। गाइस, महाराष्ट्र में अभी टोटल 25,600 फैक्ट्री मौजूद है, जबकि तमिलनाडु में 38,900 फैक्ट्री मौजूद है। वहीं गुजरात में 28,500 फैक्ट्री मौजूद है। फैक्ट्रियों के मामले में तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है, गुजरात नंबर 2 पर आता है और महाराष्ट्र नंबर 7 पर आता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैक्ट्री मौजूद है। कई तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो वंदे भारत बनाने वाली फैक्ट्री हो, आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री हो, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री तमिलनाडु में मौजूद है। नंबर 11 पर हम लोग इन तीनों राज्यों को एक्सपोर्ट्स के मामले में कंपेयर करेंगे। सर्विस और मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के मामले में महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट $86 बिलियन का है, जबकि तमिलनाडु का एक्सपोर्ट $55 बिलियन का है। वहीं गुजरात का एक्सपोर्ट $147 बिलियन का है। जी हाँ गाइस, गुजरात एक्सपोर्ट्स के मामले में सबसे आगे है। यही कारण है कि गुजरात को पर कैपिटा के मामले में फ्यूचर ऑफ कंट्री बोला जा रहा है। आने वाले टाइम में गुजरात भारत का सबसे अमीर राज्य भी बन सकता है। विदेशों में चीजों को एक्सपोर्ट करने के मामले में गुजरात काफी आगे निकल चुका है। नंबर 12 पे हम लोग टोटल लोन एंड लोन टू जीडीपी रेशियो पे कंपेयर करेंगे। महाराष्ट्र का टोटल लोन एंड लोन टू जीडीपी रेशियो 7 लाख करोड़ है, यानी कि 18.2%। वही तमिलनाडु का 7.1 लाख करोड़ 25.6%, जबकि गुजरात का 4 लाख करोड़ है 15.3%। इन तीनों राज्यों की सरकारों ने इतना पैसा अपने लोगों को लोन के तौर पर दे रखा है। तो अभी के लिए इस कंपैरिजन में महाराष्ट्र की जीत हुई है। फ्यूचर में ये वाला डाटा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि भारत के अब कई सारे राज्य हैं जो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और भारत की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान देने वाले हैं, जैसे कि यूपी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, बेंगलोर है, कोलकाता है, कई सारे बड़े बड़े राज्य हैं जो काफी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र सबसे आगे है। एंड आई थिंक गाइस आप भी समझ पाए होंगे कि कैसे महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। 2030 में भारत का नंबर 1 राज्य, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा होगा कि आप हमें कमेंट करके बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के मामले में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।